बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 1999 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान कारगिल की वजह से कुछ अख्तिलाफ़ात मौजूद थे। इस वजह से नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को जबरी तौर पर रिटायर करने और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने का फ़ैसला कर लिया था। 10 नवंबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी अहलिया समेत 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका चले गए। मुशर्रफ की गैर मौजूदगी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के जबरी तौर पर रिटायरमेंट पर दस्तखत किए। ये खबर शाम 5 बजे पीटीवी पर नशर कर दी गई, जिसकी वजह से पूरी आर्मी में हलचल मच गई। जबकि खबर नशर होने से पहले मुशर्रफ की फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और उस खबर को पहुँचाने का कोई और ज़रिया ना था मुशर्रफ तक। मुशर्रफ के जहाज़ ने 6:05 पर लैंड करना था, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डीजी सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी को जहाज़ लैंड ना करने की हदायत की गई और यही काम साबिक चेयरमैन PIA शाहिद खान अब्बासी को भी दिया गया। इनके साथ IG सिंध को भी लैंडिंग रोकने की हदायत की गई। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी करके रनवे को ब्लॉक कर दिया गया ताकि लैंड ना कर सके। शाम 6 बजे के करीब कैप्टन सरवत को ये पैगाम दिया गया कि तैयारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सके। ये सुनकर जहाज़ के कैप्टन काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि जहाज़ में मुशर्रफ समेत 190 अफराद थे और जहाज़ में फ्यूल सिर्फ 30 से 35 मिनट की उड़ान का था। कैप्टन ने पैगाम भेजा कि जहाज़ इतना फ्यूल नहीं कि वो इंडिया के अहमदाबाद एयरपोर्ट के अलावा कहीं लैंड कर सके। नवाज शरीफ ने जहाज़ को अहमदाबाद लैंड करने का कहा। कैप्टन सरवत ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ ब्रिगेडियर नदीम ताज को कारपेट पे बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर मुशर्रफ भी वहां आ गए और कराची के कॉल टावर पर रब्ता किया और कोर कमांडर कराची से बात करने का कहा, तो एयर कंट्रोलर ने बात करवाने से इनकार कर दिया। इधर जनरल इफ्तिखार को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो कंट्रोल टावर पहुँचे और पायलट से बात करवाने का कहा, तो एयर कंट्रोलर ने कहा कि ऊपर से सख्त आर्डर आए हैं, बात नहीं करवा सकता। ये सुनकर जनरल इफ्तिखार ने पिस्तौल तान दिया, जिस पर इसने बात करवाई और पायलट को कराची जहाज़ लैंड करने का कहा गया। जनरल इफ्तिखार ने जबरी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की खबर दी। आखिरकार फ़ौजी मुदाखलत के बायस जहाज़ 7:40 पर जहाज़ को लैंड करवा दिया गया। मुशर्रफ के उतरते ही कोर कमांडर कराची ने कहा कि मुझे आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। वो कुछ देर तो घबराए तो जनरल असमानी ने कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं। एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था और मुल्क का निज़ाम फ़ौज के सुपुर्द कर दिया गया था। नादरीन, ये थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की स्टोरी। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।